अस्सलामु अलैकुम। जिक्र है उस तारीख का जब हर दिल गमगीन था, जब हर आंख नम थी और जब आसमान भी मातम करता नजर आता था। कहानी का शीर्षक 8 मुहर्रम की शाम, करबला की सरजमीन से एक सच्चा वाकया। कहानी की शुरुआत करबला की तपती रेत और यजीद की जुल्मत से भरी हुकूमत। ये वाकया है इस्लाम की तारीख का सबसे दर्दनाक लम्हा। उस वक्त जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु अपने अहले बैत और साथियों के साथ मैदान ए करबला में मजलूमियत का मुकाबला कर रहे थे। आज 8 मुहर्रम है और ये वही तारीख है जब यजीदी फौज ने नहर फुरात पर हुसैनी काफिले के लिए पानी बिल्कुल बंद कर दिया था। जी हाँ, 8 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के खैमे से महज कुछ कदम की दूरी पर फुरात बह रही थी, मगर इस पानी पर भी हुकूमत यजीद की थी और उस हुकूमत ने पानी को हथियार बना लिया था। वाकया नंबर 1, पानी की बंदिश और बच्चों की प्यास। हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम की माँ बीबी रबाब रजी अल्लाहु अन्हा अपने 6 महीने के बेटे को गोद में लिए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की तरफ नजरों में सवाल लिए देख रही थी। ऐ मेरे मौला, मेरे अली असगर की प्यास सहन नहीं हो रही। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की आंखें भर आईं, मगर वो जानते थे अब सख्ती का वक्त आ चुका है। वाकया दरअड्डो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की कोशिश। हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम जो अलमदार थे, उन्होंने इजाजत मांगी कि या आखी भाईजान, मुझे नहर तक जाने दीजिए, शायद बच्चों के लिए कुछ पानी ले आऊं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इजाजत दी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों में मशकीजा पानी का थैला उठाया और बहादुरी से यजीदी फौज के बीच से निकलकर नहर तक पहुंचे। लेकिन 8 मुहर्रम को वो सिर्फ मशकीजा तक पहुंचे और वहां उनकी मर्दानगी का मंजर खुद फरिश्तों ने देखा। वाकया नंबर 3, यजीद की फौज में हरकत। इधर हुसैनी खैमे में प्यास और भूख ने डेरा जमा लिया था और उधर यजीद की फौज में हरकतें तेज हो गई थीं। 8 मुहर्रम को उन्होंने अपने सिपाहियों को कहा कि तैयार हो जाओ, जंग अब करीब है। वाकया D4, इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की तसल्ली। इस हालात में भी इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु नमाज, तिलावत और दुआ में मशगूल रहे। उन्होंने अपने साथियों को सब्र की तलकीन की। उनका कहना था, सब्र करो ऐ मेरे जानिसारो, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। हवाले असली मखज तारीख तबरी इब्ने जरीर तबरी। 2 अलबिदाया वान निहाया इब्ने कसीर। 3 मकतल हुसैन अब्बू मिकनफ। 4 सहीह मुस्लिम किताब उल फितन हदीस नंबर 1851। यजीद का जिक्र और जुल्म की तस्दीक। इख्तिताम खत्मा इस हिस्से का। 8 मुहर्रम सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये मजलूमों की सदा है। ये बताती है कि हक के रास्ते में प्यासा रहना मंजूर है, मगर सर झुकाना नहीं। रोशनियों से महरूम वो शाम। करबला की सरजमीन पर 8 मुहर्रम की शाम ढल चुकी थी। रेगजार की खामोशी में बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग सब प्यासे थे, मगर लबों पर शिकवा नहीं था। सबकी आंखें हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की जानिब उठी हुई थीं। इमाम के चेहरे पर नूर था, मगर आंखों में एक गम की चमक साफ नजर आती थी। ये गम सिर्फ अपने अहले बैत का नहीं था, बल्कि उम्मत की गुमराही का गम था। वाकया नंबर 5, मासूमों की रात, प्यास और दुआ। बीबी सकीना रजी अल्लाहु अन्हा, जो कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की नाजों में पली बेटी थीं, वो अपने छोटे छोटे हाथों में मशक़ईज़ा लिए अपने चचा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ देख रही थीं। चचा जान, बस एक घूंट पानी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने सिर झुका लिया। उनके पास जवाब न था, मगर दिल में तूफान था। उस रात उन्होंने फिर से इमाम से इजाजत मांगी नहर की तरफ जाने की, मगर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सब्र करो अब्बास, हर कदम का हिसाब होगा अल्लाह के दरबार में। वाकया नंबर 6, हजरत जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की हालत। इसी 8 मुहर्रम को हजरत इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो बीमार थे, उनके जिस्म में बुखार तेज हो चुका था, मगर उनके लबों पर तिलावत जारी थी। वो दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह,
मेरे वालिद और उनके रफीकों को सब्र अता फरमा और हमें अपने अमल से सरखुरू कर। वाक़िया नचान यजीदी फौज की तादाद बढ़ती गई। 8 मुहर्रम को यजीद की फौज में और भी लश्कर शामिल कर दिए गए। उमर इब्न सद ने इब्न ज़ियाद के हुक्म पर हजारों सिपाहियों को करबला पहुंचा दिया। अब हाल ये था कि एक तरफ 72 सच्चे और हक़ पर डटे हुए जानिसार और दूसरी तरफ हजारों की तादाद में यजीदी सिपाही। मगर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त भी अपने साथियों से फरमाया, तुम पर जब्र नहीं है, जो चाहे जा सकता है, मगर जो रुकेगा वो शहादत की बुलंदी पाएगा। मगर किसी ने पीठ नहीं मोड़ी, सब अपने मौला पर जान छिड़कते थे। जी वाक़या हजरत हुर का बेकरार दिल। इसी रात हजरत हुर बिन यजीद, जो यजीदी लश्कर के सरदारों में थे, उनका दिल बेचैन होने लगा। उन्होंने देखा कि किस तरह हक के लोग प्यासे हैं, भूखे हैं, मगर इबादत में लगे हुए हैं। उनके दिल में एक तूफान उठा, क्या मैं उन पर तलवार चलाऊंगा जो नमाज में डूबे हुए हैं? ये बेचैनी आगे चलकर उन्हें हक की राह पर ले आएगी, मगर उसका जिक्र 9 मुहर्रम में होगा। वाक़या 99 बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा का सब्र और तसल्ली। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने भतीजों और बहनों को समझा रही थीं कि डरना नहीं है, ये वक्त आजमाइश का है और हम अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा की औलाद हैं। उनके सब्र का अंदाज ये था कि उनकी आंखों से आंसू गिरते, मगर आवाज में कंपन नहीं था। वो कहती थीं, ये रास्ता हक का है और हम हक वालों की बेटी हैं। हवाले मखज। ए मक्तले हुसैन अबू मिखनफा। 2 तारीख तबरी इब्न जरीर तबरी। 3 अलबिदाया वान निहाया इब्न कसीर। 4 सहीह बुखारी किताबुल जिहाद वल सैर। 5 सहीह मुस्लिम किताबुल फितन व अशरातुस साह। इख्तिताम। 8 मुहर्रम की ये रात एक इम्तिहान की रात थी, जहां प्यास, भूख और जुल्म के साए थे, मगर साथ में सब्र, तवक्कल और यकीन की रोशनी भी थी। ये रात इंसानियत के लिए एक सबक थी कि जब हक पर चलने का वक्त आए तो जिगर भी तपे और लब भी सूखे, फिर भी सर झुकना नहीं चाहिए। मुहर्रम इबादत, सब्र और सबक का महीना है, न कि ताज़ियादारी, सीना पीटना या मातम करने का। मुहर्रम का महीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से एक मुकद्दस महीना है, जैसा कि खुद कुरान पाक में आया। बेशक अल्लाह के पास महीनों की तादाद 12 है, जिनमें से 4 हराम मुकद्दस हैं। सूरह तौबा 36। इन 4 हराम महीनों में एक है मुहर्रम। इस महीने की फजीलत हदीस में भी बहुत आई है। सबसे अफजल रोजा रमजान के बाद अल्लाह के महीने मुहर्रम का है। सहीह मुस्लिम 1170। अब बात करते हैं उन अमाल की जो आज के दौर में ईजाद, नवाचार, बिदत किए गए हैं। ताजिया बनाना और उसे जुलूस में घुमाना, यह अमल ना तो कुरान में है, ना हदीस में, ना ही किसी सहाबी ने किया, बल्कि ये कई सदियों बाद ईरान, इराक और हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में शुरू हुआ। ताजिया बनाकर उसे इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की कब्र समझना या उसकी ताजीम करना शिर्क और बिदत के करीब है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर किसी ने नबी की वफात के गम में वो काम किए होते जो आज लोग इमाम हुसैन के गम में करते हैं, तो उन्हें जरूर मुनाफिक समझा जाता। सीना पीटना, जंजीर लगाना, खुद को लहूलुहान करना, यह सब इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। हदीस में साफ मनाही है। हम में से नहीं जो अपने गालों पर तमाचे मारे, कपड़े फाड़े और जहालत के दौर की बातें करे। सहीह बुखारी 1294, सहीह मुस्लिम 103। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अमल से सब्र, तहम्मुल और अल्लाह की कज़ा पर रजामंदी सिखाई थी, न कि बेजा चीख पुकार या खुद को नुकसान पहुंचाना। ताजिया को पानी पिलाना, अगरबत्ती लगाना, मेला लगाना, यह सारे काम बिदअत हैं जो इस्लाम के असूलों में नहीं, हदीस पाक में आया है। जो हमारे इस दीन में ऐसा अमल ईजाद करे जो उसमें से नहीं है, वो अमल मरदूद है। सहीह बुखारी 2697, सहीह मुस्लिम 1718। 8 मुहर्रम या 10 मुहर्रम को खाना पकाना, खीर या नजर नियाज बांटना और उसे फर्ज या वाजिब समझना। अगर कोई इस नियत से खीर या खाना बनाए कि ये वाजिब या सवाब का खास दिन है, तो ये बिदअत में आता है। हाँ, अगर कोई सिर्फ भूखों को खिलाने के लिए करे और उसमें कोई मजहबी अकीदा न जोड़े तो इजाजत है, मगर इसे इबादत समझकर करना जायज नहीं। 1 सब्र का दामन थामे रखना। 2 तिलावत कुरान, नफल रोजा, दुआओं का एहतिमाम।